दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दुनिया में बरमुडा ट्रायंगल को छोड़कर शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जो सबसे ज्यादा मिथ्या से ना भरी हो। बरमुडा ट्रायंगल समुद्र की सबसे रहस्यमयी जगह है जहां से कोई वापस नहीं आता। वैसे तो बरमुडा से कई कहानियां जुड़ी हुई है जिसमें यूएफओज, कभी सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन का जिक्र किया जाता रहा है, जो कि सिर्फ काल्पनिक मानी जाती रही है, सत्य नहीं। लेकिन अगर हम कहें हमारे पास जीते जागते एक इंसान का ऐसा अनुभव है जो हमारा ये संदेह दूर कर देगा। लेकिन उससे पहले ये जान लें आखिरकार ये बरमुडा ट्रायंगल है क्या। सरगासो समुद्र में बना ये त्रिकोण जिसके एक कोने में मियामी, दूसरे कोने में बरमुडा के द्वीप और तीसरे कोने में सैन जुआन पोर्टो रिको है। लेकिन कुछ लोग खतरा मापने के लिए इस ट्रायंगल को अपने हिसाब से घटाते बढ़ाते रहते हैं। ट्रायंगल के इस भाग में अक्सर लोग यात्रा करते रहते हैं जिसमें मालवाहक जहाज, क्रूज शिप्स और एरोप्लेन्स का लगातार क्रॉस करना एक साधारण प्रक्रिया है। लेकिन ट्रायंगल की बुरी प्रतिष्ठा कभी भूली नहीं जा सकती। इसकी शुरुआत फ्लाइट 19 से हुई थी। 5 दिसंबर 1945 को 5 अमेरिकी जहाज अपने ट्रेनिंग सॉर्टी पर थे जो अचानक ही रडार से गायब हो गए। जिन्हें ढूंढने के लिए गए 14 पायलट और 13 क्रू मेंबर्स को खाली हाथ आना पड़ा। और ये गुत्थी आज भी एक रहस्य ही है। और यहीं से इस ट्रायंगल की खतरनाक कथा की शुरुआत भी हुई। यह ट्रायंगल 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या 5 लाख स्क्वायर मील के बराबर है, जिसको डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। इस घटना के बाद ऐसे और भी किस्से सामने आने लगे जिससे लोगों को यकीन होने लगा कि इस क्षेत्र में वाकई कुछ रहस्यमय घट रहा है। इस रहस्यमय घटनाओं की कड़ी हमें क्रिस्टोफर कोलंबस के समय से जोड़ती है। रहस्यों में इच्छा रखने वालों का कहना है कि इस फेमस एक्सप्लोरर ने भी यहाँ उड़ते हुए अजीब सी उड़न तश्तरी को देखा था। कोलंबस ने यह भी देखा कि उसका कंपास अनोखी तरह से हरकत कर रही है। क्या इसका मतलब है कि बरमुडा ट्रायंगल में हो रही असाधारण गतिविधियां बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी? दोस्तों, अगर आप असामान्य रूप से गायब होने वाली इस कहानी पर विश्वास करते हैं, तब तो बाकी कहानी और भी गंभीर होने वाली है। एक कार्गो शिप और 3 एयरक्राफ्ट अपने क्रू के साथ 1945 और 1950 के बीच में अचानक गायब हो गए थे। और ऐसे बहुत से उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। दरअसल ऐसी घटनाओं की सूची का विकिपीडिया में पूरा विवरण दिया गया है। ट्रायंगल का प्रभाव पानी के साथ साथ जमीन पर भी देखा गया। 1969 में 2 लाइट हाउस अपने कर्मचारियों समेत ग्रेट आइजैक के आइलैंड से पूरे गायब हो गए थे, जिनका सुराग दूर दूर तक नहीं मिला। दोस्तों, लेकिन ऐसा भी नहीं, बरमुडा ट्रायंगल में हो रही लगातार असाधारण गतिविधियों का कोई गवाह ना मिले। गतिविधियों में मारे गए करीब 900 लोगों के साथ मात्र 19 लोग बच पाए थे। काफी समय गुजर जाने की वजह से इन लोगों से ज्यादा जानकारी मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक इंसान है जो इस रहस्यमय जगह के बारे में अपना अनुभव बता सकता है कि किस तरह उसने अपने आप को हो रही असाधारण गतिविधियों से अपने आप को बचाया। इसका नाम है ब्रूस गेरनॉन। 4 दिसंबर 1970 में ब्रूस अपने पिता और बिजनेस पार्टनर के साथ एंड्रोस से मियामी के लिए उड़ान भरते। ऐसा नहीं था कि ये उनका पहला मौका था। सब नॉर्मल चल रहा था जहां ये 1.5 घंटे में पहुंचने वाले थे। ब्रूस अपनी बीच क्राफ्ट बोनांजा जहाज को उड़ा रहे थे। उड़ान भरते ही उनके सामने एक बादल का टुकड़ा आ जाता है। प्लेन को 300 मीटर या 1000 फीट की ऊंचाई पर ले जाया जाता है। विमान के साथ बादल भी ऊपर जाने लगता है, मानो पीछा कर रहा हो। किसी तरह प्लेन बादल से छुटकारा पाता है, लेकिन करीब 10 मिनट बाद करीब 3505 मीटर पर उन्हें एक और बादल मिलता है, जो इतना विशाल था कि उसके अंदर घुसने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। तुरंत चारों ओर अंधेरा हो गया। पायलट ने देखा चारों तरफ अजीब सी बिजली चमक रही थी, जो कि तूफान की बिजली से काफी अलग थी। प्रकाश इतना तेज था कि कुछ भी देख पाना मुश्किल था। आधे घंटे के बाद पायलट को लगा कि यह वही बादल है जिससे वो बचकर ऊपर आए थे। यह बादल एक तरह का गोल छल्ला था। पायलट बुरी तरह से घबरा गया कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अचानक पायलट को थोड़ी सी खुली जगह दिखाई देती है। यह खुली जगह एक सुरंग की तरह दिखती है जो करीब
1.5 किलोमीटर चौड़ी और 16 किलोमीटर लंबी थी। सुरंग की दूसरी तरफ नीला आकाश देखकर पायलट खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही विमान आगे बढ़ता है, सुरंग का मुंह तेजी से बंद होने लगता है और विमान के आसपास वाले बादल घूम घूम कर उसे घेर लेते हैं। विमान के सारे मार्गदर्शी यंत्र काम करना बंद कर देते हैं। किसी तरह पायलट इस सुरंग से बाहर आने में कामयाब हो जाता है। यह सब होने में सिर्फ 20 सेकंड लगते हैं कि पायलट बादल से निकलकर एक स्ट्रेंज फॉग में घुस जाता है, जहां से वो एटीसी को अपनी पोजीशन जानने के लिए कांटेक्ट करता है। लेकिन एटीसी को यह विमान कहीं नहीं दिखाई देता। क्या यह संभव है? जी हाँ, कई बार कुछ कारण से रडार के यंत्र काम नहीं करते, लेकिन कुछ देर बाद एटीसी ने जो बताया वो सभी को चौंका देने वाला था। विमान तो पहले से ही मियामी में पहुंच चुका था। आपको याद दिला दो, ये विमान पहुंचने में 75 मिनट लेता है, जिसमें सिर्फ 47 मिनट हुए थे और विमान पहुंच भी गया था। विमान की डिजाइन के हिसाब से वो कभी भी इतना तेज नहीं उड़ सकता था। जब धुंध छटा तो पायलट ने पाया कि वो वाकई मियामी में पहुंच चुका था। उतरते ही ब्रूस ने अपना फ्यूल चेक किया और टाइम, मानो किसी ने विमान को उठाकर बिना इंजन की मदद से टेलीपोर्ट कर दिया हो। यह बात साइंसकारों की समझ से बाहर थी, फिर भी यह बात मीडिया में प्रचार हो चुकी थी। ब्रूस ने खुद एक किताब को पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया कि बिजली से चार्ज बादल ही इसका कारण थे। प्रोफेसर डेविड पेरेस भी ब्रूस से सहमति रखते हैं। बादलों के लो एरिया और हाई प्रेशर के बीच में बनने वाली धुंध अक्सर फ्लोरिडा के ऊपर आंधी तूफान का कारण बनती है। हाईली चार्ज आयंस भी कंपास को खराब कर सकती है, लेकिन इन सब का विमान को इतनी तेजी से दूसरी जगह पर पहुंचाने का क्या संबंध है? क्या यह घटना कहीं डार्क एनर्जी से संबंधित है? इस तरह की शक्तियां सिर्फ किताबों में मौजूद हैं, जो कि इस ब्रह्मांड को तेजी से विकसित होने का प्रमाण देती हैं। कुछ रिसर्चरों का मानना है इस डार्क एनर्जी का उपयोग ऐसे इंजन को बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे लंबी दूरियां पलक झपकते ही कवर की जा सकती है, जैसा कि ब्रूस के साथ हुआ। लेकिन ये बोलने जैसा आसान नहीं है, कम से कम आने वाले भविष्य में तो नहीं। सोचने की बात यह है कि यह डार्क एनर्जी कहां से आया होगा। बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य शायद मानव जाति के लिए एक ना सुलझने वाला रहस्य ही रह जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो ऐसे और भी रहस्यमयी और रोमांचकारी वीडियोस को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।